जय श्री कृष्ण। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि शुनि जीव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अध्याय 5 श्लोक 18। व्याख्या। विद्या विनय संपन्ने पंडिताः समदर्शिनः। यहाँ ब्राह्मण के लिए दो विशेषण दिए गए हैं, विद्या युक्त और विनय युक्त, अर्थात ऐसा ब्राह्मण जो विद्वान भी है और विनम्र स्वभाव वाला, ब्राह्मण पने के अभिमान से रहित भी है। ब्राह्मण होने से वह जाति से तो ऊंचा है ही, साथ ही साथ विद्या और विनय से भी संपन्न है। यह ब्राह्मणत्व की पूर्णता है। जहाँ पूर्णता होती है वहाँ अभिमान नहीं रहता। अभिमान वहीं रहता है जहाँ पूर्णता नहीं होती। ब्राह्मण और चांडाल में तथा गाय, हाथी, कुत्ते में व्यवहार की विषमता अनिवार्य है। इनमें समान बर्ताव शास्त्र भी नहीं कहता, उचित भी नहीं और कर सकते भी नहीं। जैसे पूजन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण का ही हो सकता है, न कि चांडाल का। दूध गाय का ही पिया जाता है, न कि कुतिया का। सवारी हाथी की ही हो सकती है, न कि कुत्ते की। इन पांचों प्राणियों का उदाहरण देकर भगवान यह कह रहे हैं कि इनमें व्यवहार की समता संभव न होने पर भी तत्वतः सबसे एक ही परमात्म तत्व परिपूर्ण है। महापुरुषों की दृष्टि उस परमात्म तत्व पर ही सदा सर्वदा रहती है, इसीलिए उनकी दृष्टि कभी विषम नहीं होती। यहाँ एक शंका हो सकती है कि दृष्टि विषम हुए बिना व्यवहार में भिन्नता कैसे होगी। इसका समाधान यह है कि अपने शरीर के सब अंगों, मस्तक, पैर, हाथ, गुदा आदि में हमारी दृष्टि अर्थात अपनेपन और हित की भावना समान रहती है, फिर भी हम उनके व्यवहार में भेद रखते हैं। जैसे किसी को पैर लग जाए तो क्षमा याचना करते हैं, पर किसी को हाथ लग जाए तो क्षमा याचना नहीं करते। प्रणाम मस्तक और हाथों से करते हैं, पैरों से नहीं। गुदा से हाथ लगने पर हाथ धोते हैं, हाथ से हाथ लगने पर नहीं। इतना ही नहीं, एक हाथ की उंगलियों में भी व्यवहार में भेद रहता है। किसी को तर्जनी अंगुली दिखाने और अंगूठा दिखाने का भेद तो सब जानते ही हैं। इस प्रकार शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के व्यवहार में तो भेद होता है, पर आत्मीयता में भेद नहीं होता। इसीलिए शरीर के किसी भी पीड़ित अंग की उपेक्षा नहीं होती। व्यवहार में भेद होने पर भी पीड़ा मिटाने में हम समानता का व्यवहार करते हैं। शरीर के सभी अंगों के सुख दुख में हमारा एक ही भाव रहता है। गीता 6 अध्याय का 32वां श्लोक। इसी प्रकार प्राणियों में खान पान, गुण, आचरण, जाति आदि का भेद होने से उनके साथ ज्ञानी महापुरुषों के व्यवहार में भी भेद होता है और होना भी चाहिए। परंतु उन सब प्राणियों में एक ही परमात्म तत्व परिपूर्ण होने के कारण महापुरुष की दृष्टि में भेद नहीं होता। उन प्राणियों के प्रति महापुरुष की आत्मीयता, प्रेम, हित, दया आदि के भाव में कभी फर्क नहीं पड़ता। उनके अंतःकरण में राग, द्वेष, ममता, आसक्ति, अभिमान, पक्षपात, विषमता आदि का सर्वथा अभाव होता है। जैसे अपने शरीर के किसी अंग का दुख दूर करने की चेष्टा स्वाभाविक होती है, ऐसे ही पता लगने पर दूसरे प्राणी का दुख दूर करने की और उसे सुख पहुंचाने की चेष्टा भी उनके द्वारा स्वाभाविक होती है। यही कारण है कि भगवान ने यहाँ महापुरुषों को समदर्शी कहा है, न कि समवर्ती। गीता में दूसरी जगह भी सम देखने की या सम बुद्धि की ही बात आई है। जैसे समबुद्धिर्वि शिष्यते 6 सर्वत्र समदर्शनः आत्मैपम्येन सर्वत्र समं पश्यति सर्वत्र समबुद्धयः 12:4। सम सर्वेषु
भूतेषु यः पश्यति स पश्यति 13:27 और सम पश्यत ही सर्वत्र 13:28। श्री शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, भावाद्वैतम सदा कुर्यात् क्रियाद्वैतम न कुत्रचित्। तत्वोपदेश। भाव में ही सदा अद्वैत होना चाहिए, क्रिया व्यवहार में कहीं नहीं। समता संबंधी विशेष बात। आजकल समता पर विशेष चर्चा चल रही है। सबके साथ समता का बर्ताव करो, ऐसा आचार किया जा रहा है, परंतु वास्तव में समता किसे कहते हैं और वह कब आती है, इसे समझाने की बड़ी आवश्यकता है। समता कोई खेल तमाशा नहीं है, प्रत्युत परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। जिनका मन समता में स्थित हो जाता है, वे यहाँ जीते जी ही संसार पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और परब्रह्म परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं। गीता 5वें अध्याय का 19वां श्लोक। यह समता तब आती है जब दूसरों का दुख अपना दुख और दूसरों का सुख अपना सुख हो जाता है। गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष अपने शरीर की तरह मेरे को सब जगह सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब जगह सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। 6 अध्याय का 32वां श्लोक। जैसे शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा होने पर उसको दूर करने की अलग लगन लग जाती है, ऐसे ही किसी प्राणी को दुख संताप आदि होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाए, तब समता आती है। संतों के लक्षणों में भी आया है, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर मानस। जब तक अपने सुख की लालसा है, तब तक चाहे जितना उद्योग कर ले, समता नहीं आएगी। परंतु जब हृदय से यह लगन लग जाएगी कि दूसरों को सुख कैसे पहुँचे, उनको आराम कैसे हो, उनको लाभ कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, तब समता स्वतः आ जाएगी। इसका आरंभ सर्वप्रथम अपने घर से करना चाहिए। हृदय में ऐसा भाव हो कि किसी को किंचित मात्र भी दुख या कष्ट न पहुँचे, किसी का कभी अनिष्ट ना हो। चाहे मैं कितना ही कष्ट पाऊँ, पर मेरे माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई भौजाई आदि को सुख होना चाहिए। घर वालों को सुख पहुँचाने से अपने हृदय में शांति आएगी। जहाँ अपने घर का भी संबंध नहीं है, वहाँ सुख पहुँचाएंगे तो विशेष आनंद की लहरें आने लग जाएगी। परंतु समता पूर्वक सुख पहुँचने से हमारी उन्नति नहीं होगी। जहाँ हमारी ममता न हो, वहाँ सुख पहुँचाएं, अथवा जहाँ हम ममता पूर्वक सुख पहुँचाते हैं, वहाँ से अपनी समता हटा लें। दोनों का परिणाम एक ही होगा। चित्रकूट में लक्ष्मण जी भगवान राम और सीता की सेवा कैसे करते हैं, यह बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सी वही लखनु सीय रघुवीर रही, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर हैं। मानस। अर्थात लक्ष्मण जी भगवान राम और सीता जी की वैसे ही सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर की सेवा करता है। अपने शरीर की सेवा करना, उसे सुख पहुंचाना समझदारी नहीं है। अपने शरीर की सेवा तो पशु भी करते हैं। जैसे बंदरी की अपने बच्चे पर इतनी ममता रहती है कि उसके मरने के बाद भी वह उसके शरीर को पकड़े हुए चलती है, छोड़ती नहीं। परंतु जब कोई वस्तु खाने के लिए मिल जाए, तब वह स्वयं तो खा लेती है, पर बच्चे को नहीं खाने देती। बच्चा खाने की चेष्टा करता है तो उसे ऐसी घुड़कती मारती है कि वह चींची करते भाग जाता है। अतः ममता के रहते हुए समता का आना असंभव है। जिससे हमें कुछ लेना नहीं है, जिससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ भी हम प्रेम पूर्वक अच्छा से अच्छा बर्ताव करें, जिससे उसका हित हो। कोई व्यक्ति मार्ग में भटक गया है, उसे मार्ग का पता नहीं है और वह हमसे
पूछता है, हम उसे बड़ी प्रसन्नता से मार्ग बताएं अथवा कुछ दूर तक उसके साथ चलें तो हमें हृदय में प्रत्यक्ष सुख का, शांति का अनुभव होगा। परंतु यदि हम जानते हुए भी उसे मार्ग नहीं बताएंगे तो हमारे हृदय में सुख नहीं होगा। यह अनुभव की बात है, कोई करके देख ले। किसी को प्यास लगी है तो उसे बता दें कि भाई इधर आओ, इधर ठंडा जल है। फिर हम अपना हृदय देखें, हमारे हृदय में प्रसन्नता आएगी, सुख आएगा। यह सुख हमारा कल्याण करने वाला है। दूसरा दुख पाए पर मैं सुख ले लूँ, यह सुख पतन करने वाला है। इससे न तो व्यवहार में हमारी उन्नति होगी और न परमार्थ में। हम सत्संग का आयोजन करते हैं, उसमें आने वाले व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था करते हैं तो उनमें प्रेम पूर्वक कहें कि आइए यहाँ बैठिए। उन्हें वहाँ बैठाएं जहाँ से वे ठीक तरह से सुन सकें। वे आराम से कैसे बैठ सकें, ठीक तरह से कैसे सुन सकें, ऐसा भाव रखकर उनसे बर्ताव करें। ऐसा करने से हमारे हृदय में प्रत्यक्ष शांति आएगी। पर वही हुक्म चलाएं कि क्या करते हो, इधर बैठो, इधर नहीं, तो बात वहीं होने पर भी हृदय में शांति नहीं आएगी। भीतर में जो अभिमान है वह दूसरों को चुभेगा, बुरा लगेगा। ऐसा बर्ताव करें और चाहें कि समता आ जाए तो वह कभी आएगी नहीं। सबके हित में जिसकी प्रीति हो गई है उन्हें भगवान प्राप्त हो जाते हैं। ते प्राप्तु वंती मामेव सर्वभूत हिते रताः। गीता 12:4। भारत कारण कि भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं। गीता 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। वे प्राणी मात्र का पालन पोषण करने वाले हैं। आस्तिक से आस्तिक हो अथवा नास्तिक से नास्तिक हो, दोनों के लिए भगवान का विधान बराबर है। एक व्यक्ति बड़ा आस्तिक है, भगवान को बहुत मानता है और उन्हें पाने के लिए साधन भजन करता है, और एक व्यक्ति ऐसा नास्तिक है कि संसार से भगवान का खाता उठा देना चाहता है। भगवान को मानने से और भगवान के कारण ही दुनिया दुख पा रही है। भगवान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ऐसा उसके हृदय में भाव है और ऐसा ही प्रचार करता है। ऐसे नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति की भी प्यास जल मिटाता है और यही जल आस्तिक से आस्तिक व्यक्ति की भी प्यास मिटाता है। जल में यह भेद नहीं है कि वह आस्तिक की प्यास ठीक तरह से शांत करे और नास्तिक की प्यास शांत न करे। वह समान रीति से सबकी प्यास मिटाता है। ऐसे ही सूर्य समान रीति से सबको प्रकाश देता है, हवा समान रीति से सबको श्वास देती है, पृथ्वी समान रीति से सबको रहने का स्थान देती है। इस प्रकार भगवान की रची हुई प्रत्येक वस्तु सबको समान रीति से मिलती है। समता का अर्थ यह नहीं है कि समान रीति से सबके साथ रोटी, बेटी, भोजन और विवाह का बर्ताव करें। व्यवहार में ममता, समता तो महान पतन करने वाली चीज़ है। समान बर्ताव यमराज का मौत का नाम है, क्योंकि उसके बर्ताव में विषमता नहीं होती। चाहे महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, चाहे पशु हो, चाहे देवता हो, मौत सबकी बराबर होती है। इसीलिए यमराज को समवर्ती, समान बर्ताव करने वाला कहा गया है। समदर्शी परोत्तराष्ट्र अमरकोश। अतः जो समान बर्ताव करते हैं वे भी यमराज हैं। पशुओं में भी समान बर्ताव पाया जाता है। कुत्ता ब्राह्मण की रसोई में जाता है तो पैर धोकर नहीं जाता। ब्राह्मण की रसोई हो अथवा हरिजन की, वह तो जैसा है वैसा ही चला जाता है, क्योंकि यह उसकी समता है। पर मनुष्य के लिए यह समता नहीं है, प्रत्युत महान पशुता है। समता तो यह है कि दूसरे का दुख कैसे मिटे, दूसरों को सुख कैसे हो, आराम कैसे हो। ऐसी समता रखते हुए बर्ताव में पवित्रता, निर्मलता रखनी चाहिए।
बर्ताव में पवित्रता रखने से अंतःकरण पवित्र निर्मल होता है, परंतु बर्ताव में अपवित्रता रखने से खान पान आदि एक करने से अंतःकरण में अपवित्रता आती है, जिससे अशांति बढ़ती है। केवल बाहर का बर्ताव समान रखना शास्त्र और समाज की मर्यादा के विरुद्ध है। इससे समाज में संघर्ष पैदा होता है। वर्णों में ब्राह्मण ऊंचे हैं और शूद्र नीचे हैं, ऐसा शास्त्रों का सिद्धांत नहीं है। ब्राह्मण उपदेश के द्वारा, क्षत्रिय रक्षा के द्वारा, वैश्य धन संपत्ति आवश्यक वस्तुओं के द्वारा और शूद्र शरीर से परिश्रम करके सभी वर्णों की सेवा करें। इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरे अपने कर्तव्य पालन में परिश्रम न करें, प्रत्युत अपने कर्तव्य पालन में समान रीति से सभी परिश्रम करें। जिसके पास जिस प्रकार की शक्ति, विद्या, वस्तु, कला आदि है, उसके द्वारा चारों वर्णों की सेवा करें, उनके कार्यों में सहायक बने, परंतु चारों वर्णों की सेवा करने में भेदभाव न रखें। आजकल वर्णाश्रम को मिटाकर पार्टीबाजी हो रही है। आज वर्णाश्रम में इतनी लड़ाई नहीं है जितनी लड़ाई पार्टीबाजी में हो रही है। यह प्रत्यक्ष बात है। पहले लोग चारों वर्णों आश्रमों की मर्यादा में चलते थे और सुख शांतिपूर्वक रहते थे। आज वर्णाश्रम की मर्यादा को मिटाकर अनेक पार्टियां बनाई जा रही हैं, जिससे संघर्ष को बढ़ावा मिल रहा है। गांव में सब लोगों को पानी मिलना कठिन हो रहा है। जिनके अधिकार में कुआं है, वे कहते हैं कि तुमने उस पार्टी को वोट दिया है, इसलिए तुम यहाँ से पानी नहीं भर सकते। माँ बाप और बेटा तीनों अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं और घर में लड़ते हैं। भीतर में वैर बांध लिया कि तुम पार्टी के और हम इस पार्टी के। कितना महान अनर्थ हो रहा है। यदि समता लानी हो तो दूसरा व्यक्ति किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय, मत आदि का क्यों न हो, उसे सुख देना है, उसका दुख दूर करना है और उसका वास्तविक हित करना है। उनमें यह भेद हो सकता है कि आप राम राम कहते हैं, हम कृष्ण कृष्ण कहेंगे, आप वैष्णव हैं, हम शिव हैं, आप मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं इत्यादि। परंतु इसमें कोई बाधा नहीं आती है। बाधा तब आती है जब यह भाव रहता है कि वे हमारी पार्टी के नहीं हैं, इसीलिए उनको चाहे दुख होता रहे पर हमें और हमारी पार्टी वालों को सुख हो जाए। यह भाव महान पतन करने वाला है। इसीलिए कभी किसी वर्ण आदि के मनुष्यों को कष्ट हो तो उनके हित की चिंता समान रीति से होनी चाहिए और उन्हें सुख हो तो उससे प्रसन्नता समान रीति से होनी चाहिए। जैसे ब्राह्मणों और हरिजनों में संघर्ष हुआ, उसमें हरिजनों की हार और ब्राह्मणों की जीत होने पर हमारे मन में प्रसन्नता हो अथवा ब्राह्मणों की हार और हरिजनों की जीत होने पर हमारे मन में दुख हो, तो यह विषमता है जो बहुत हानिकारक है। ब्राह्मणों और हरिजनों दोनों के प्रति ही हमारे मन में हित की समान भावना होनी चाहिए। किसी का भी अहित हमें सहन न हो, किसी का भी दुख हमें समान रीति से खटकना चाहिए। यही ब्राह्मण दुखी है तो उसे सुख पहुँचाए और यही यदि हरिजन दुखी है तो उसे सुख न पहुँचाए। ऐसा पक्षपात नहीं होना चाहिए। प्रत्युत हरिजन को सुख पहुँचाने की चेष्टा विशेष होनी चाहिए। हरिजनों को सुख पहुँचाने की चेष्टा करते हुए भी ब्राह्मणों के दुख की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय आदि को लेकर पक्षपात नहीं होना चाहिए। सभी के प्रति समता रीति से, समान रीति से हित का बर्ताव होना चाहिए। यदि कोई निम्न वर्ग है और उसे हम ऊंचा उठाना चाहते हैं तो उस वर्ग के लोगों के भावों और आचरणों को शुद्ध और श्रेष्ठ बनाना चाहिए। उनके पास वस्तुओं की कमी हो
तो उसकी पूर्ति करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, परंतु उन्हें उकसाकर उनके हृदयों में दूसरे वर्ग के प्रति ईर्ष्या और द्वेष के भाव भर देना अत्यंत ही अहितकर घातक है तथा लोक परलोक में पतन करने वाला है, कारण कि ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान आदि मनुष्य का महान पतन करने वाले हैं। यदि ऐसे भाव ब्राह्मणों में हैं तो उनका भी पतन होगा, और हरिजनों में है तो उनका भी पतन होगा। उत्थान तो सद्भावों, सद्गुणों, सदाचारों से ही होता है। भोजन, वस्त्र, मकान आदि निर्वाह की वस्तुओं की जिनके पास कमी है, उन्हें ये वस्तुएं विशेषता से देनी चाहिए, चाहे वे किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय आदि के क्यों न हों। सबका जीवन यापन सुखपूर्वक होना चाहिए, सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी का हित हो, कभी किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग्य भवेत्। ऐसा भाव रखते हुए यथा योग्य बर्ताव करना ही समता है, जो संपूर्ण मनुष्यों के लिए हितकर है। परिशिष्ट भाव, ब्राह्मण, चांडाल, गाय, हाथी और कुत्ता, ये सभी तो हरदम बदल रहे हैं और अभाव में जा रहे हैं, पर उनमें रहने वाला जो भाव रूप सत तत्व है वह कभी बदलता नहीं, प्रत्युत नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। ज्ञानी लोग उस सत तत्व को ही देखते हैं। जैसे चींटी रेत में मिली हुई चीनी के दाने को पकड़कर निकाल लेती है, ऐसे ही ज्ञानियों की विवेकवती सूक्ष्म दृष्टि असत्य संसार में व्याप्त सत तत्व को पकड़ लेती है। तात्पर्य है कि ब्राह्मण हो या चांडाल, गाय हो या कुत्ता, हाथी हो या चींटी, विषम से विषम प्राणियों में भी उनकी दृष्टि सदा सम ही रहती है। व्यवहार विषम यथा योग्य होते हुए भी उनकी दृष्टि कभी विषम नहीं होती। ओम तत्सत।